तो आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको थेल्स प्रमेय जो कि चैप्टर 6 में और क्लास 10th में है, चैप्टर 6 की अभी हम बात कर रहे हैं और क्लास 10th में है। और ये जो प्रमेय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सी क्वेश्चन में यूज़ होती है। इसका जो कथन है या फिर इसका जो प्रूफ है वो भी बहुत जगह यूज़ होता है। तो हम इसको इस तरीके से आपको मैं समझाऊंगी कि आज तक आपने देखा नहीं होगा, आपने यूट्यूब देखा हो सबने, लेकिन इस तरीके से किसी ने आपको नहीं समझाया होगा। तो आपको ध्यान से इसको समझना है क्योंकि मैं कारण सहित इसको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस प्रमेय का कथन क्या है। कथन ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो देखिए जैसे ये त्रिभुज है, मैं दोबारा से बना रही हूँ, वैसे तो बना ही हुआ आपको दिख रहा होगा। जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी और सी, इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए कि हमने बीसी भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची। तो अन्य दो भुजाएं ए बी हो गई और ए सी हो गई, उनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी एक को इस बिंदु पर, एक को इस बिंदु पर, यानी ये बिंदु हो गए डी और ई पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची है हमने। तो अन्य दो भुजाएं जो हैं, यानी समांतर के अलावा दो भुजाएं कौन सी हो गई, ए बी और ए सी, वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी जो है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हमने इसको, अगर ये प्रमेय जो है वो 4 नंबर में पूछी जाती है तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे का ऐसे लिखना है, तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसमें से कोई भी स्टेप जो स्किप नहीं करना। पहले इसका कथन हो गया, कथन के बाद हमने दिया क्या है, तो हमें दिया है कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है, में BC रेखा के समांतर हमने DE भुजा की रेखा बनाई, जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्रमश का मतलब होता है कि AB भुजा को वो किस जगह पे काटती है, D पर, और AC भुजा को E पर काटती है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये हम आपको समझ आ गया होगा। फिर हमने ये सिद्ध करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब किसी को ये बात समझ नहीं आती कि अब कई लोग पढ़ा रहे हैं तो वो क्या सीधा पढ़ाते हैं, रचना हमने बी ई को मिलाया, सी डी को मिलाया, ये लंब खींचे, क्यों खींचे ये किसी ने नहीं बताया हुआ। मैंने अभी थोड़ी स्टडी की थी यूट्यूब पर। तो आपको अगर ये कारण पता करना है कि हमने ये क्यों किया, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, अब देखिए, हमें सिद्ध करना है कि AD जो है वो DB, इन दोनों का अनुपात लेना है। अब अनुपात कैसे लिया जाएगा, हम बात एक त्रिभुज की कर रहे हैं, तो त्रिभुज में हमें दो त्रिभुज ऐसे बनाने होंगे जिनमें से कुछ कट होने के बाद एक त्रिभुज में AD बच जाए, दूसरे त्रिभुज में DB बच जाए। अब अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा में ऊंचाई होता है। एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए, है ना, ये होता है उसका फॉर्मूला। अब अगर हम इनकी बात करें कि AD और DB, तो AD ये रहा और DB ये रहा, यानी हमें एक त्रिभुज तो बनाना है AD की हेल्प से जिसमें AD आए, और एक त्रिभुज बनाना है जिसमें DB आए, ये दोनों बच जाएं और जो बाकी चीज आए वो क्या हो जाए, कट जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों इससे जो भी दोनों त्रिभुज बनेंगे उनमें ये होना चाहिए आधार, और उनकी ऊंचाई जो है वो सेम होनी चाहिए। भाई 1/2 से 1/2 तो कट ही जाएगा, और आधार दोनों का क्या हो जाएगा, AD और DB हो जाएगा। तो जो ऊंचाई है दोनों में वो समान होनी चाहिए। तो फिर हम त्रिभुज बनाएंगे कैसे, तो देखो, सबसे पहले हमने ADE, ये तो बना ही हुआ है हमने, जब ये बनाया देखो ADE ये तो बना ही हुआ है। फिर DB, तो इससे कोई त्रिभुज बन नहीं रहा था, तो उस त्रिभुज को बनाने के लिए हमने क्या किया, BE को मिलाया है। या आप देख लीजिए, किसी ने नहीं बनाया है, बताया आज तक। BE एवं CD को मिलाया। अब CD को क्यों मिलाया वो भी बताती हूँ मैं आपको। तो BE को मिला दिया, ठीक है। अब BE को मिलाया तो आपको दिख रहा है कि अगर हम त्रिभुज
BE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार तो हो जाएगा, आधार तो आ जाएगा DB, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या आएगी, तो ऊंचाई नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि ऊंचाई दोनों त्रिभुजों की एक होनी चाहिए ताकि आधार तो बच जाए लेकिन ऊंचाई जो है वो खत्म हो जाए। तो उस ऊंचाई को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लंब डालते हैं। लंब हमेशा क्या होता है, ऊंचाई होती है। तो इसीलिए ये जो लंब है वो डाला गया और इसको F नाम दिया गया। तो ये लंब इसलिए डाला है। अब अगर हम दूसरी साइड की बात करें यानी AE और EC की, तो आपको दिख रहा है AE और EC, तो इनसे भी एक त्रिभुज बनना चाहिए। तो इधर से त्रिभुज बनाने के लिए आपको इसको इससे मिलाया हुआ यानी C और D को मिलाया है और इनका जो लंब बनाने के लिए DG लंब बनाया गया है। तो इस त्रिभुज का इन दोनों का लंब जो है वो आधार ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG हो जाएगी और आधार क्या हो जाएंगे, AE और EC हो जाएंगे। तो आधार बच जाएंगे क्योंकि वो हमें सिद्ध करने के लिए चाहिए और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई कट जाएगी क्योंकि दोनों की ऊंचाई जो है वो DG होगी और DG क्या है, समान है, दोनों की ऊंचाई ये है। इनका बेस जो है आधार क्या है, AC है। आधार AC होने पर इनकी ऊंचाई हो जाएगी DG और आधार AB होने पर इनकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, EF हो जाएगी। यानी आधार पर डाला गया लंब उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। मैं आपको अलग से बताती हूँ। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर ये समांतर रेखा है। अब अगर ये लंब डाल दिया आपने, ये लंब हमने डाला, ये लंब है E और ये है F, ये लंब हमने डाल दिया तो ये लंब क्या है, इस भुजा AD और B, चाहे तो AD की बात करो, चाहे आप DB की बात करो, चाहे आप AB की बात करो, तीनों में से किसी भी रेखा की बात करो, इन सभी के लिए अगर हम त्रिभुज का एरिया निकालेंगे कहीं से भी बनाकर तो ऊंचाई में हमेशा EF ही आएगा। यानी ऊंचाई क्या होती है, तो त्रिभुज की एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाला गया लंब और दूसरी भुजा क्या होनी चाहिए, वो आधार होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि AB जो है वो इसका क्या है, आधार है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि हमने ये सब क्यों बनाया, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा बता सकते हैं, मैं एक बार और जो है दोबारा से आपको समझा दूंगी। तो इसीलिए हमने बनाया कि BE और CD को आपस में क्या किया है, मिलाया। पहले तो देखिए सिंपल हमारे पास ऐसा ही त्रिभुज था, ये था, यही था, इतना ही था। तो हमने इसको क्यों मिलाया, मैंने बता दिया आपको, है ना। तो BE और CD को मिलाया, फिर E से AB पर मैंने अभी बताया आधार क्या हो जाएगा, AB पर लंब डाला EF और D से AC, ये AC आधार हो गया, AC पर लंब डाला DG। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हमने जो मैंने शुरू में आपको समझाया वही क्या देखना है हमने। तो इस रेखा के लिए और इसके लिए, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के लिए हमें एक एक त्रिभुज देखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ADE ऊपर वाला जो त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज BDE, देखिए ADE और BDE। अब हमने यही दोनों त्रिभुज क्यों लिए, यहाँ मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो अब अगर हम ADE की बात करेंगे तो उसके लिए आधार हो जाएगा AD हमें चाहिए इसलिए यहाँ आ गया। फिर दूसरी भुजा है जो उसके लिए त्रिभुज के लिए आधार है DB, जैसे DBE हमने इसकी बात की। तो इन दोनों त्रिभुजों के लिए आधार हो जाएगा AD और BD, लेकिन ऊंचाई दोनों के लिए क्या होगी, EF होगी। मैंने अभी बताया कि त्रिभुज में ऊंचाई क्या होती है, तो ऊंचाई होती है त्रिभुज की एक भुजा से दूसरी भुजा पर डाला गया लंब होती है। तो ये लंब है इसलिए दोनों आधार, इस AB आधार के लिए अगर कोई भी रेखा बनेगी तो आधार चाहे AD हो, चाहे AB हो, चाहे DB हो, उसके लिए ऊंचाई जो है वो EF ही होगी। तो ऊंचाई से ऊंचाई क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, AD और BD बच गया। ये बात हो गई है इस त्रिभुज की। अब दूसरा जो त्रिभुज बनेगा वो ऐसे और ये ऊंचाई बनेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज में क्या होगा, इस त्रिभुज में इस तरीके से बनेगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी, DG होगी। ठीक है, तो त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज आएंगे, कौन कौन से, ADE, एक तो ADE सेम ही रहेगा त्रिभुज, लेकिन वहां पर इसका जो आधार था वो AD था और यहाँ आधार क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा क्योंकि हमने उस पर लंब डाला है। ठीक है,
तो ऊंचाई DG हो जाएगी। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई DG ही रहेगी और आधार इसका EC हो जाएगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज CDE की। ठीक है, तो वो हो गया। अब इन दोनों में भी वही सेम प्रोसेस, ऊंचाइयां कट गई और आधार बच गए AE बटे EC। अब समीकरण 1 और 2 से हमने ये लिखा है, ये दोनों लिखे हुए हैं समीकरण 1 और 2 में, लेकिन ये कैसे आएगा जब तक ये सोल्ड आउट नहीं होगा। तो ये सोल्ड आउट इसलिए क्यों हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड समीकरण में AD दोनों में आ रहा है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा BDE और CDE बचेगा। अब इन दोनों के जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। क्यों है बराबर, तो मैं ये समझा देती हूँ। इनके क्षेत्रफल इसलिए बराबर हैं क्योंकि जो त्रिभुज BDE है और त्रिभुज CDE है, ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है देखिए, और दूसरा त्रिभुज मैं ऐसे दिखाती हूँ, दूसरा त्रिभुज ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज कॉमन है, तो ये दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। DE आधार है, दोनों में DER है। देखो यहाँ देख लेते हैं आप, DE यहाँ भी है और DE यहाँ भी है, दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं। अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर बने हों और दोनों दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हों, तो उनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, तो एक ही आधार पर हैं और दो समांतर रेखाएं कौन सी हैं, BC और DE, उनके मध्य स्थित हैं, इसीलिए इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इनके क्षेत्रफल बराबर होने से ये CDE जो है और BDE जो हमने यहाँ लिखा था, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इससे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समीकरण से क्या होगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमने सिद्ध करना था। तो इस थ्योरम को आप ध्यान से समझिए। वीडियो को एक बार देखने के बाद अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए, लेकिन मैं ये श्योर कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो इतने, मतलब ये थ्योरम जो इतने अच्छे तरीके से आज तक कोई नहीं समझा पाएगा, नहीं समझाया है। आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर भी क्या समझ नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।